हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आपका मेरे चैनल कुक विद लव ममता वर्मा में स्वागत है। आज की रेसिपी है पनीर बटर मसाला, जो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनी हुई है। इस रेसिपी की खास बात है कि ये रेसिपी मैंने नहीं बनाई है, बल्कि मेरे हस्बैंड ने बनाई है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तेजपत्ता, जावित्री, लौंग, इलायची, रेड चिली, टर्मरिक हाफ टी स्पून, 2 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर। इसके बाद हमारा मेन इंग्रेडिएंट्स होगा, जिसका नाम है पनीर, टमाटो, ग्रीन चिली, जिंजर एंड ऑनियन, और कर्ड, बटर और काजू के पीसेस। जैसा कि मैंने काजू के पहले से ही भिगो कर रखा हुआ था, और हनी। पहले पनीर को लेंगे। पनीर मेरा सॉफ्ट है काफ़ी ज़्यादा, क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल फ्रेश पनीर है। फिर इसे हम क्यूब्स में कट कर लेंगे। आप चाहिए तो क्यूब्स के, अगर आप चाहें तो इसे ट्रायंगल में भी कट कर सकते हैं, लेकिन मैंने क्यूब्स में कट किया है। देखिए कितना ज़्यादा ये सॉफ्ट है। इसके बाद एक बर्तन में पानी को डालकर बॉईल करने के लिए रख देंगे। उसमें मैंने 1 चम्मच सॉल्ट डाला है। सॉल्ट डालने के बाद जो भी पनीर को कट किया था क्यूब्स में, उसे भी उसमें डाल देंगे। थोड़ी देर तक उसमें रखने के बाद 2 मिनट बाद हम उसे पनीर को हम करछी की सहायता से उसे थोड़ा धीरे धीरे करके आराम से बाहर निकाल लेंगे। इसे निकालने के बाद ये एक प्लेट पे पहले निकाल के हम इसे चेक करेंगे। ये और ज़्यादा सॉफ्ट है, और इसमें थोड़ा सा नमक का फ्लेवर इसमें हो गया होगा। इसके बाद हम ग्रीन चिली को लेकर उसे 2 पीसेस में कट करके उसके अंदर से उसके चिली फ्लेक्स को बाहर निकाल देंगे। इसके बाद टमाटर को छोटे छोटे पीसेस में कट करेंगे। फिर ऑनियन को लेके चॉपर में बड़े बड़े पीसेस को डाल के उसको भी छोटे पीसेस में चॉप कर लेंगे, और जिंजर को भी ग्रेट करेंगे। फिर हम लहसुन को लेकर लहसुन को भी छोटे छोटे पीसेस में नाइफ की सहायता से उसको भी कट कर लेंगे। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैं भी इनके साथ हेल्प कर रही हूँ। अब एक कटोरी में 2 ड्रॉप केवड़ा डालकर, केवड़ा जल के साथ उसमें 2 से 4 चम्मच नॉर्मल वाटर को डालकर उसे अच्छे से हम मिला लेंगे। इसके बाद एक कढ़ाई को लेकर उसमें हम थोड़ा सा ऑयल को डालकर उसे को गरम करके, और हम पहले टमाटर को डाल के थोड़ी देर बाद उसमें ग्रीन चिली भी डाल देंगे। ग्रीन चिली डालने के बाद उसमें लहसुन, जिंजर और जो चॉप की हुई ऑनियन थी उसको भी उसमें डालकर अच्छे से चलाएंगे। 2 मिनट चलाने के बाद इसमें हम डालेंगे तेज पत्ता, छोटी इलायची, कुछ खड़े मसाले जो पहले हमने इसे दिखाई दिए थे, उन सबको इसमें डालने के बाद इसको हम अच्छे से 2 से 4 मिनट चलाएंगे। फिर जो काजू हमने भिगोए हुए थे वो भी हम इसमें डालकर सारे मटेरियल को अच्छे से मिला लेंगे। फिर हम इसको जब मिला लेंगे, इसके बाद इसमें हम 1 टीस्पून सॉल्ट को डालकर फिर हम इसको फिर से अगेन मिला लेंगे। जब इसको मिला लेंगे, इसको हम फिर थोड़ी देर के लिए ढक कर रख देंगे। फिर हम थोड़ी देर बाद इसको दोबारा चला कर देखेंगे और ज़्यादा सॉफ्ट हो गया होगा। फिर हम इसको एक बर्तन में करछी की सहायता से सारे मटेरियल को बाहर निकाल लेंगे। जब हम इसको निकाल लेंगे तो हम इसको एक तरफ ठंडा करने के लिए रख देंगे। इसके बाद दही में जो हमने मसाले लिए हुए थे, जैसे कि टर्मरिक, कोरिएंडर पाउडर, रेड चिली, केवड़ा वाटर और बटर, इन सबको उस दही में मिलाकर उसको हम अच्छे से मिला लेंगे। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, ये हमने इसमें बटर भी डाल लिया है। फिर इसको मिलाने के बाद सारे मटेरियल को फिर हम एक कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई में 1 चमचा ऑयल डालकर उसमें चॉप की हुई ऑनियन को हम उसमें डालेंगे। फिर उसे थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। इसके बाद जो हमने टमाटर को भी चॉप किया हुआ था उसको भी इसमें ऐड करके उसको भी हम थोड़ी देर के लिए चलाएंगे। फिर हम इसे थोड़ी देर तक लगातार चलाते रहेंगे जब ये थोड़ा ऑयल छोड़ देगा। फिर इसके बाद इसमें दही और मसाले वाला जो पेस्ट तैयार किया था वो हम इसमें मिला देंगे। उसे मिलाने के बाद हम इसको अच्छे से चलाएंगे।
उसे तब तक भूनेंगे या फ्राई करेंगे जब तक कि वो ऑयल ना छोड़ दे। फिर हम थोड़ा सा पानी डाल के और काफ़ी देर तक हम इसे भूनते ही रहेंगे। उसके बाद हम उसमें 1 चम्मच शहद डालकर उसको भी अच्छे से मिला लेंगे। टमाटर प्याज की जो ग्रेवी हमने ठंडी करने रखी हुई थी उसे हम जार में डालकर उसे हम सारा मटेरियल उसके अंदर डालकर उसको हम फाइन पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए फाइन पेस्ट बनके अब तैयार हो गया। अब जो पेस्ट हमने बना के तैयार किया है उसको एक स्ट्रेनर में डालेंगे। फिर 1 स्पून की सहायता से उसको हम धीरे-धीरे आराम से छानना शुरू करेंगे। अब जितना भी ग्राइंडर में बचा हुआ पेस्ट है उसमें और पानी ऐड करके हम अच्छे से उस भी पेस्ट को उस स्ट्रेनर में डाल देंगे। फिर धीरे-धीरे चम्मच की सहायता से आराम से उसको हम छानेंगे और पूरा तब तक छानेंगे जब तक कि उसका पूरा प्यूरी नीचे ना चली बर्तन में ना आ जाए। और जितना ऊपर का रह गया है ये बेस मटेरियल उसको हम हटा देंगे। इसको हम सब्जी में या ग्रेवी में बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे। देखिए हमारा ये अब प्यूरी बिल्कुल बनके तैयार हो गई। अब इस प्यूरी को हमने जो प्याज और टमाटर की ग्रेवी तैयार की थी भुनी थी उसमें हम इसको पेस्ट को इसमें ऐड कर देंगे। पेस्ट को ऐड करने के बाद लगातार हम करछी की सहायता से चलाते रहेंगे जिससे ये बिल्कुल भी नीचे तली पे लगे ना। लगातार चलाते हुए इसमें हमें ये ध्यान देना है कि ये हमारा अच्छे से फ्राई हो जाए, अच्छे से ये पक जाए। जब ये हमारा देखिए काफ़ी हद तक बन के तैयार हो गया। अब हम इसमें थोड़ा सा 1 पिंच नमक डालेंगे और उसके बाद जो हमने पनीर को काट के तैयार करके रखा हुआ था उसको भी इसमें ऐड कर देंगे। उसे ऐड करने के बाद हम अच्छे से सारा मिला लेंगे। अब ये हमारी रेसिपी जो पनीर बटर मसाला है तैयार हो गई। अब हम लच्छा पराठे की तैयारी करेंगे। इसके लिए हम एक सॉफ्ट डो बनाकर उस डो में से एक पेड़ा तोड़कर उसे हम अच्छे से बेल लेंगे। उसे हम बहुत पतला काफ़ी पतला करते हुए बेलेंगे। जितना पतला बेल सकते हैं उतना पतला बेल लेंगे। इसके बाद हम एक नाइफ की सहायता से इसके बहुत पतले-पतले स्ट्रिप करना शुरू कर देंगे। इसे इतना पतला काटेंगे कि जितना ज़्यादा आप पतला कर सकते हैं। देखिए ये हम बहुत पतले-पतले बहुत महीन-महीन इसे हम कट कर रहे हैं। जब इसे हम काट लेंगे सारे स्ट्रिप्स को उसके बाद हम सारे स्ट्रिप्स के ऊपर ब्रश की सहायता से हम इसके ऊपर ऑयल से सारे स्ट्रिप को ग्रीस कर लेंगे अच्छे से। आप चाहे रिफाइंड से करिए चाहे आप देसी घी से कर सकते हैं। मैंने रिफाइंड से इसे अच्छे से ग्रीस किया है। इसके बाद हम उंगलियों की सहायता से आराम से धीरे-धीरे सारे स्ट्रिप्स को एक तरफ कलेक्ट करना शुरू कर देंगे लंबे से रोल में। अब जब हमारे सारा ये एक तरफ पूरा स्ट्रिप इकट्ठी हो जाएंगी और बीच में भी हम इसमें भी ऑयल कर लेंगे। फिर हम सारा इकट्ठा करके उसे हम लंबा सा करके फिर हम उसे हाथों की सहायता से धीरे-धीरे इकट्ठा करके फिर हम उसे गोल-गोल उसे एक लोई की तरह तैयार करेंगे। जो लास्ट का इसका हिस्सा रह जाएगा उसको भी हम ऊपर की साइड मोड़ते हुए अंदर की तरफ मोड़ देंगे। उसे हम जब ये हमारी लोई बनके तैयार हो गई। अब हम बेलन की सहायता से धीरे-धीरे हम इसे बेलेंगे। इसमें हमें डस्ट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें ऑयल इतना लगा है उसी की सहायता से आराम से बेल जाएगा। इसे बेल कर अच्छे से इसे हमें ज़्यादा पतला नहीं करना है, बस थोड़ा सा थिक रखना है। उसके बाद इसे तवे पर डालकर आराम से धीरे-धीरे आप घी या रिफाइंड या जिससे भी आप इसे सेकना चाहें सेक सकते हैं। इसे पहले तवे पर डालेंगे, पहले ऑयल लगाया मैंने, उसके बाद पराठा बेला हुआ डाला है। फिर हम उसे अलटते पलटते हुए धीरे-धीरे इसे सेकेंगे। इसे सेकने के लिए इसे लो फ्लेम पे थोड़ा सा लो फ्लेम करके और गोल्डन ब्राउन होने तक इसे लगातार सेकिए और इस पर ऑयल को दोनों साइड से आप अच्छे से लगा दीजिए। पनीर बटर मसाले के साथ आप चाहें तो नान भी बना सकते हैं, चाहे स्टफ्ड पराठा बना सकते हैं। आप जैसा चाहे पसंद करके आपको जो अच्छा लगे वो आप इसे बना सकते हैं। लेकिन मैंने इसके साथ आज रेसिपी में रखा था लच्छा पराठा, इसलिए मैंने वही आपको तैयार करके दिखाया है। देखिए हमारा लगभग सा ये भी बनके पूरा तैयार हुआ है और देखिए कितना ज़्यादा अच्छा और
सिक के तैयार हुआ। अब हम प्लेटिंग करने जा रहे हैं। जो पराठा जो तैयार हुआ है उसे हमने प्लेट में रखा है। अब हम आपको क्रश करके भी इसको दिखाएंगे ये कितना अच्छा बना है। देखिए कितना क्रिस्पी है और इसमें काफ़ी लच्छे भी सामने से दिख रहे हैं। अब पराठे के बाद हम एक बाउल में जो हमने पनीर बटर मसाला की रेसिपी तैयार की थी उसको भी हम सर्व करेंगे। और उसको गार्निश करने के लिए सबसे पहले हम उसके ऊपर कोरिएंडर को काट के जो रखा हुआ था उसको हम डालेंगे। और थोड़ी सी आप क्रीम डाल सकते हैं। मेरे पास क्रीम नहीं थी इसलिए मैंने मलाई को फेंट के थोड़ा सा मलाई को ऊपर से डेकोरेट किया है और ये देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो एक बार ज़रूर ट्राई करें और इसको बताइएगा ये कैसी अच्छी लग रही है देखने में या कैसी बनी है। मुझे तो ये देखने में और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी और अच्छी लगी और ये वाकई बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है। अगर आपको ये हमारी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। टाटा बाय बाय टेक केयर।